तो लिफाफे के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऐसे लिफाफा लाइए उसको मैं ऐसे देख करके बता दूंगा इसके अंदर में क्या है, और वही अनुभव होता है। मैं समझता हूँ महामहिम भी जी बहुत बार सांसद रहे हैं और उन्होंने भी लिफाफा ऐसे ऐसे पलट के समझ लिया है, तो वो ये समझ गए हैं कि अब इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली एसी में बैठ करके जो लोग योजना बनाते थे और एसी में बैठ करके जो बयान देते हैं, उनकी बात पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कभी अगर फील्ड में गए होते तो सत्ता से सड़क पे नहीं आते। कभी तो आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। आज करे, कल करे, परसों करे। आरोप लगाने से अच्छा है अपनी गिरेबां में झांके। यार आपके कार्यक्रम में तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पूछा जा रहा है, तो वहाँ बीजेपी के नेताओं को कौन पूछे? ये नेताओं को पूछने की जगह नहीं है। जनता को पूछने के लिए सरकार उनके द्वार जा रही है। ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि हमें नहीं पूछा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये नादानी कही जाएगी। कोई किसी को पूछने की बात नहीं, जनता को पूछा जा रहा है। भले ही प्रोजेक्ट बिल्डिंग में बीजेपी की सरकार ना हो, लेकिन बीजेपी का दावा है कि गांव में उनकी सरकार है। उनके सहयोगी गांव की सरकार बनाते बनाते रह गए। अब कांग्रेस के पास हम आए हैं ताकि ये जान ले 51 मेरा है। दीपक प्रकाश का दावा है कि गांव चाह रहा है कि बीजेपी हो, बीजेपी मय हो गया है। आज सभी को सम्मानित किया गया। बोलिए, इसी दावे को लेकर के राज्यपाल महोदय के पास पहुंच जाए कि 51% लोग हमारे साथ हैं, सरकार हमारी होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह की बात करके ये लोग अपने दिल को तसल्ली देते हैं कि शायद हम कभी सत्ता में आ जाएंगे। तो ये ठीक है, सपना देखना है, देखना चाहिए और दिखाना चाहिए, लेकिन सच्चाई से कभी कभी रूबरू भी होना चाहिए। सच्चाई ये है कि 5 साल डबल इंजन की सरकार रही, किस तरह से लूट मचा रखी थी पंचायत से लेकर के राज्य तक, वो किसी से छुपा नहीं है। और हाल ये हुआ कि उन्हीं के मंत्री जो लगातार मुख्यमंत्री पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, वो मुख्यमंत्री जी को चुनाव हरा दिए। तो कई बार इस तरह की बातें जब होती है तो हास्यास्पद लगती है। ठीक है, आप कोई चीज़ कर रहे हैं, पॉजिटिव वे में जाइए कि राज्य सरकार जो योजनाएं चला रही है उसको धरातल तक उतारना है। आप पंचायत के सदस्य हैं, अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति आपके भरोसे है। इस तरह की बातें करते वहाँ मन से तो कहा जा रहा है कि 14th फाइनेंस 15th फाइनेंस का इतना पैसा भेजे, ना ट्रेनिंग हुआ जनप्रतिनिधियों का, ना खर्च हुआ। आप लोग वहाँ बताया जा रहा है कि सारे लोग चढ़ के लीजिए, राज्य सरकार से लीजिए, केंद्र से लीजिए। पंचायती राज के मिनिस्टर खुद कह रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। पिछले 5 वर्षों में अगर कुछ दिया होता तो निश्चित रूप से आज ये बातें कहने की आवश्यकता नहीं थी। पिछले 5 साल जब सरकार में रहे, और केंद्र में भी और राज्य में भी, तब तो किसी ने कोई पंचायत पर ध्यान नहीं दिया। क्या पंचायत का हाल बना रखा था, किसी से छुपा नहीं है। और पंचायत का हाल बुरा बना रखा था, इसीलिए सत्ता से सड़क पर आ गए। अब पंचायत प्रतिनिधियों के पास जाना चाहिए, पंचायत में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए सरकार जो आपके द्वार आ रही है उसमें आपको क्या क्या लाभ मिल रहा है, लाभ दिलवाना चाहिए सभी को। तो उस काम को छोड़ करके पंचायत के लोगों को अब यहाँ बुला रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जनता को कुछ मिलने वाला है, उस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को छोड़ करके जब अगर पंचायत के मुखिया यहाँ होंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों का नुकसान होगा। अपनी राजनीतिक जो अपेक्षाएं हैं उसको पूरी करने के लिए इस तरह की बात हो, ये ठीक समझ के सरकार आपके कार्यक्रम में तो कांग्रेस के नेताओं को नहीं पूछा जा रहा है, तो वहाँ बीजेपी के नेताओं को कौन पूछे? ये नेताओं को पूछने की जगह नहीं है। जनता को पूछने के लिए सरकार उनके द्वार जा रही है। ठीक है। और अगर कोई ये कहता है कि हमें नहीं पूछा जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये नादानी कही जाएगी। कोई किसी को पूछने की बात नहीं, जनता को पूछा जा रहा है। आप एक माध्यम हो सकते हैं, वो चाहे हमारे दल के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, झामुमो के लोग हों, राजद के लोग हों, आजसू के लोग हों, सभी लोगों को सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है तो उसमें पार्टिसिपेट करके लोगों को लाभ दिलवाना चाहिए और कहना चाहिए कि हमारे जो भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे उस पार्टी के कार्यकर्ता, हमने सहयोग करके सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने का काम किया। कभी कभी पॉजिटिव वे में सोचने से भी आगे काम बढ़ता है। हाँ, उसमें जब कुछ कमी दिखाई दे जरूर ध्यान सरकार का आकृष्ट कराए। अरे जब आप जाएंगे नहीं सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इतना लाभ सरकार ने सीपी सिंह जी कह रहे हैं वेस्टेज ऑफ टाइम है ये सरकार आपके द्वार। बोला कि ये आप रेशियो निकाल लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने के सचिवालय से जितना आदेश निकला
वो कितना ज़मीन पे आया, बोला उसी से पता चल जाएगा सक्सेस रेट। देखिए, ये लोग एक्चुअली एसी में बैठ करके जो लोग योजना बनाते थे और एसी में बैठ करके जो बयान देते हैं, उनकी बात पर बहुत तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। कभी अगर फील्ड में गए होते तो सत्ता से सड़क पे नहीं आते। कभी तो आत्ममंथन करना ही पड़ेगा। आज करे, कल करे, परसों करे। आरोप लगाने से अच्छा है अपनी गिरेबां में झांके कि आप अगर, जब सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, आप गए ही नहीं बतौर विधायक, आपको इनवाइट किया जा रहा और आप नहीं जा रहे हैं, तो आप कैसे बता पाएंगे कि जनता को ये चीज़ मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई है। आप सिर्फ वो चोरी के कागजों से कि एक वहाँ से फोटो कॉपी करा लिया और बता रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। बीजेपी उस मन से आज हुंकार भी लगाई कि ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली सरकार है। भ्रष्टाचार हो, क्योंकि उनके मुंह से भ्रष्टाचार जैसे शब्द सुनते होगे तो हंसी तो आपको भी आती होगी, क्योंकि कैसे कैसे भ्रष्टाचारी भाषण दे रहे हैं। और उस पे तो माने जो पंचायत के लोग आए हैं, अब वो सीधे साधे लोग होते हैं, वो ये समझ के आए थे कि ये कुछ नई बात बताएंगे, लेकिन ये तो बयानबाजी वाले लोग हैं। अब वो बयान देना सिखा रहे होंगे, कमियां बता रहे होंगे, तो हंसी आती है। देखिए, इस तरह की बात ना ही करे तो अच्छा है। ठीक है, कोई अगर गड़बड़ी कहीं दिखाई देती है, निश्चित रूप से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहिए। जो लोग खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जिन पर मामले चल रहे हों, वो दूसरे के बारे में कहें, वो ठीक नहीं लगता। ठाकुर जी, लेकिन एक सवाल तो है ना, जब बीजेपी सत्ता में थी तो आप लोग पूरा सड़क कोड़ दिए थे, गड्ढा कर दिए थे कि 4,000 करोड़ का डैम चूहा खा गया, हाथी उड़ गया, तो ये हो गया। आज आपकी सरकार है ना, उसका कोई जांच करा रहा है, ना जनता को बता रहा है कि वाकई में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था। नेता उनके आ रहे हैं, आपको भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, आप बोलते हैं कि उनके समय में भ्रष्टाचार हमसे ज़्यादा हुआ, तो ऐसे तो जनता तो ठगी रह जाएगी ना। हम कहाँ बोल रहे हैं, आप बोले कि चूहा खा गया। नहीं, आप लोग विपक्ष में थे तो कहते थे। आप बोले प्लेट ये हो गया, तो आप चाहते हैं, हम भी जानते हैं कि सभी लोग चाहते हैं, जो राज्य का प्रबुद्ध नागरिक है वो चाहता है चोर चकार दलाल जेल में जाए। तो निश्चित रूप से ऐसे जिन लोगों ने इस तरह के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया है और जिन लोगों ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने का काम किया है, उन सब पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बैठा हुआ है। हाँ, ये ठीक है, थोड़ा दिखावा कहीं ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है। कार्रवाई आप देख रहे हैं किस तरह से राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू की है। जहाँ भी वीडियो, जहाँ भी दफ्तर में भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, सीधे एसीबी छापा मार करके पकड़ने का काम कर रही है। एक और बात रह के ये पहला प्यार की तरह याद आ रहा है, लिफाफा गवर्नर है उसका, कुछ दिन शांत होता है फिर याद आ जाता है लिफाफा। तो ऐसा क्या है लिफाफे में जिसके जानने की आवश्यकता है ही हर हाल में? दुनिया मतलब सूरज पश्चिम से उगने लगे फिर भी लिफाफा बता दो, पूरब से उगे तो भी लिफाफा, ऐसा क्यों आ रहा है यार? देखिए, ये तो गवर्नर साहब को बताना चाहिए कि लिफाफा क्यों नहीं खुल रहा है। अब गवर्नर साहब का बयान आया था कि लिफाफा चिपक गया, खुल नहीं रहा। अरे खुल नहीं रहा तो फाड़ दीजिए। तो क्यों जरूरी है आपको जानना लिफाफा? इसलिए कि आप कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करते हैं। अच्छा, राज्य की जनता को, राज्य के अधिकारियों को गुमराह करते हैं। बस लिफाफा खुलेगा, सरकार चली जाएगी, जबकि ये भ्रम की स्थिति है। 49-50 लोग विधायक समर्थन कर रहे हैं, सरकार जाने आने की तो कहीं बात ही कोई नहीं है। लेकिन फिर भी दिल बहलाने के लिए सब कार्यक्रम चल रहा है। जब महामहिम जी खुलेआम कह रहे हैं कि लिफाफा चिपक गया है, तो ये तो बेहतर आप ही लोग पूछ पाएंगे कि भाई, चूँकि महामहिम का मैं सम्मान जानता हूँ, मैं महामहिम जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन इस बात को आप ही लोग बेहतर तरीके से पूछ पाएंगे। और मैं समझता हूँ जिस तरह का इंटरव्यू आप कर रहे हैं हमारे साथ, अगर एक दिन महामहिम जी भी टाइम दे दें, मैं आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह करूँगा कि एक दिन पांडे जी से बात कर लीजिए। हमें लगता है बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिफाफे का छोड़ दीजिए अब कहानी। ऐसा लग रहा है लेकिन कांग्रेस लिफाफे के मुद्दे पर जेएमएम को बोल रहा है कि अब तुमको जो करना है करो। हम अपने डेलीगेट्स भेज दिए थे एक बार राजभवन, मेरा काम पूरा हो गया, क्योंकि आपके नेता पद यात्रा में सम्मिलित है, आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, आप लोग पंचायत भ्रमण कर रहे हैं, हर विधायकों को अपना टास्क दे दिया है, पर अकेले ही पूरा दमखम लिफाफे का जेएमएम लगा रही है।
कांग्रेस ऐसा काहे उथल पुथल मतलब छोड़ दिया है? देखिए अब आप लोग पूछते हैं तो निश्चित रूप से प्रवक्ता महोदय होंगे, उनको जवाब देना पड़ता होगा। कई बार कई तरह की चीज़ें सामने आती है तो उसमें कहा जाता होगा। और लिफाफा के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, मैं जानता हूँ कि उस लिफाफे में क्या है। हो सकता है महामहिम जी को भी नहीं पता हो, लेकिन मुझे पता है। तो ये बात आप जेएमएम और हेमंत जी को क्यों नहीं बता रहे? सब लोगों को मालूम है, लेकिन जब सब लोगों को चूँकि आनंद लेने में मज़ा आता है तो थोड़ा आनंद उनको भी आ जाए। महामहिम जी चूँकि गए थे जमशेदपुर भी, तो अभी उन्होंने कुछ कहा था कि मेरी मर्जी। उनको एक बार खोल के देख लेना चाहिए। नहीं, लोगों को तो कम से कम अपने देख लेना चाहिए। जो मुझे मालूम है वो लिफाफा जब भी कहीं पैक होता है तो लिफाफे के अंदर क्या होता है, अगर कोई ऐसे लिफाफा लाइए उसको मैं ऐसे देख करके बता दूंगा इसके अंदर में क्या है, और वही अनुभव होता है। मैं समझता हूँ महामहिम जी बहुत बार सांसद रहे हैं और उन्होंने भी लिफाफा ऐसे ऐसे पलट के समझ लिया है, तो वो ये समझ गए हैं कि अब इसको खोलने का कोई मतलब नहीं है। जो लोग चाहते हैं वो शायद नहीं कर पाएंगे, इस वजह से उसमें विलम्ब हो रहा है। शुक्रिया है। अब लिफाफे की खबर जब भी आप अपने टीवी स्क्रीन, अखबारों में या सोशल मीडिया में देखें, उसको सीरियसली ना ले। कांग्रेस कह रही है कि लिफाफे का अंदर का जो मजलूम है वो सबको पता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, गवर्नर हो, बीजेपी हो या खुद कांग्रेस। इसलिए लिफाफा का पटाक्षेप होना चाहिए मामला। अब दूसरे मुद्दों पर आप जब देखें तभी उसको सीरियसली ले। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in